मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे कितनी दूर से, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुल रही हैं। चर्च आमीन बोलकर आजाद हो जाओ। आमीन। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करेंगे। फिर से वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर छुए और बरकत दे। और इसके बाद तैयार हो जाए। मुझे प्रेयर करनी है सारी ब्रांचों के लिए बाद में, प्रचार के बाद। और इसी समय परमेश्वर आशीष दे। अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर हर एक जन को आज आशीष दे और इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जितने ठुकराए हुए हैं आज से पवित्र आत्मा लोग इनका सम्मान करें और आदर करें यीशु मसीह के नाम में। जो गिरे और कुचले हुए हैं पवित्र आत्मा जी आज से मैं विश्वास करता हूं तो उनकी शर्मिंदगी को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तो इनको पहले नंबर पर लेकर आएगा। जिनका बिजनेस, जिनके बच्चे सच में क्लास में पीछे हैं परमेश्वर, वो आगे निकल कर आएंगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तू नया नया काम करना स्टार्ट करेगा आज इस चर्च में यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों की तकदीर आज से बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आशीषित हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलकर आशीषित हो जाओ चर्च। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि वचन सुनने दे मुझे। बोलो हालेलुया। आपका पड़ोसी आपको तंग कर रहा है, शायद आपका पड़ोसी आपको वचन नहीं सुनने दे रहा क्योंकि ऐसे कर रहा है। अगर कोई साथ में उबासी लेता है तो साथ वाले को उबासी आती है कि नहीं? अगर आप किसी उबासी लेने वाले को 1 मिनट देख लो, वो 2 उबासी ले, 3 उबासी ले, चौथी उबासी आपकी होगी कि नहीं? तो विश्वास करना है। अगर धन का अभिषेक मैं कह रहा हूं कि ट्रांसफर हो रहा है तो आपके ऊपर ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में। जब देखने से उबासी आती है तो बाइबल बोलती है वचन को सुनने से, देखने से, पढ़ने से अभिषेक ट्रांसफर होता है यीशु मसीह के नाम में। अब सुनेंगे ध्यान से। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। अगर आज आप बीमार हैं, समस्या में या कोई भी परेशानी में या थके हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो अगर ऐसा सोच रहे हैं कि शायद मैं थक गया हूं अपनी जिंदगी से, कमाते कमाते मैं अपनी बिजनेस से थक गया हूं। हो सकता है कि आज आप बीमार हो, समस्या में हो सकता है आप सालों साल से आप अपनी किस्मत को कोस रहे हो, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने जो मुझे कहा उस बात पर यकीन करना। पवित्र आत्मा ने कहा उन लोगों से जाकर कह दे जो आज चर्च में ऑनलाइन कह के वचन को सुन रहे हैं और चर्च में आकर बैठकर सुन रहे हैं, उनको जाकर कह दे आज मैं उनकी तकदीर बदल डालूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन आज आपकी तकदीर बदलने वाली है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप जीरो से हीरो बनने वाले हैं चर्च। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं जीरो से हीरो बन गया हूं आज। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि सुबह 4 बजे कि मैं किसको जीरो से हीरो बनाऊंगा। कितने लोग जीरो से हीरो बनना चाहते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हो, पहली बात तो मैं मानता ही नहीं कि आप जीरो। अगर आज आप लग रहा है आपको कि मैं जीरो हूं, मैं फिल्म एक्टर की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको वो वाला हीरो नहीं बना रहा हूं। मैं बाइबल का हीरो बना रहा हूं आपको यीशु मसीह के नाम में। मेरा प्रभु कह रहा है कि बाइबल के हीरो बनोगे। बाइबल इतिहास में बहुत सारे लोग थे परमेश्वर की नजर में, लेकिन हीरो कौन बने? अब्राहम, इसहाक, याकूब। बहुत सारे लोग, यूसुफ, नवे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे नाम थे, लेकिन कुछ चुनिंदा नाम हीरो बने। और वो कुछ चुनिंदा नाम मैं अपने चर्च में देख रहा हूं आशीष पाने वाले यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर जीरो से हीरो किसको बनाएगा। आप लिख सकते हो। अपने पड़ोसी को बोलो, ओए हीरो बनना है कि जीरो बनना है? पूछो इससे, पूछो, विश्वास से पूछो इससे, बोलो जीरो बनना है कि हीरो बनना है? बाइबल बोलती है कह रहा है कि हीरो वो बनते हैं परमेश्वर की नजर में। जीरो, अगर आज आपका बिजनेस जीरो है, एक भी ग्राहक आपकी दुकान पर नहीं आता। आप जब ग्राहक दुकान में घुसता है या नहीं घुसता, लेकिन जब आप घुसते हैं और शाम को निकलते हैं, मुझे लगता है आपके दुकान का शटर ही आपका मजाक उड़ाता होगा। आ गया अकेला, और अब अकेला ही जाएगा तो नहीं। लेकिन विश्वास करना है आज रात के बाद तुम्हारी दुकान का गल्ला जीरो नहीं रहेगा। आज से तुम जीरो नहीं रहोगे, हीरो बनोगे यीशु मसीह के नाम में। आशीषों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। जिनका बिजनेस जीरो है, आज से मैं कह रहा हूं कि नंबर 1 होगा यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। लेकिन परमेश्वर जीरो से हीरो किसको बनाता है? ध्यान से सुनना कि मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखता है। ये 3 बातें मैं आपको बताऊंगा, आप स्क्रीन पर देखेंगे। 3 बातें आपने संभाल कर रखनी है, अपने माइंड में लिख लेनी है, अपने डायरी में नोट कर लेना है। कह रहे हैं जो अपने विश्वास, अपने कैरेक्टर के अंदर विश्वास को रखता है। मैं फिर कह रहा हूं कि अपने चरित्र के अंदर विश्वास को, अपने अंदर विश्वास को पैदा करता है,
कह रहे और दूसरा कह रहा आपके चरित्र के अंदर धोखा ना हो। कह रहा जिसके अंदर चरित्र में धोखा नहीं होगा, जिसके चरित्र के अंदर विश्वास होगा, छोटी छोटी बात में भी। मैं कह रहा हूं विश्वास कोई माँ के पेट से नहीं लेकर आता, लेकिन विश्वास को मुंह से बोला जाता है कि कोई बात नहीं। जब बच्चे के साथ पहाड़ी पर जंगल में जा रहे होते हैं तो शेर दहाड़ मार दे तो उसी समय बच्चा बोले कि मम्मी मुझे लगता है जानवर दहाड़ मार रहे हैं, लेकिन माँ क्या करे, डर तो वो भी रही है, लेकिन वो बोलती है बेटे कोई बात नहीं, चल चल, अरे मैं हूं ना तेरे साथ, चल चल चल। डर बेशक आज आपको डर लग रहा हो, लेकिन विश्वास से बोलते रहो, अरे डर मत, परमेश्वर है ना साथ में। नहीं दिख रहा है फिर भी बोलो परमेश्वर है ना साथ में, अरे है ना साथ में। विश्वास की बात बोलो, कर्जा आ रहा बोलो है ना साथ में, अरे है ना साथ में। परमेश्वर ने यूसुफ को कहा, कह रहा मैं तेरे साथ हूं, हालेलुया। जब उसके भाइयों ने घर से निकाल दिया, उसने कहा, उसके अंदर डर आया, लेकिन उसके लोगों ने कहा कौन है तेरे साथ, बोलते हैं परमेश्वर मेरे साथ है। जब उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाल दिया, कुएं में डाल दिया, आधमरा करके छोड़ के चले गए, अपनी नजर में मार कर छोड़ के चले गए। जब कुएं में वो आवाजें लगा रहा था बाहर निकालो, कोई आवाज सुन नहीं रहा था, कोई कीड़ा मकोड़ा भी उसे नजर नहीं आ रहा था हेल्प करने के लिए, लेकिन उसे कोई मकोड़ी कोई डिड्डू की टर की आवाज भी नहीं आ रही थी हेल्प करने के लिए। लेकिन उस समय वो कुएं में बैठा क्या बोल रहा था, उस खड्डे में बैठा हुआ कह रहा था उन परिस्थितियों में परमेश्वर को कह रहा था, परमेश्वर मेरे कैरेक्टर में आज भी विश्वास है, विश्वास, और मेरे कैरेक्टर में धोखा नहीं देखेगा तू। मैं कोई धोखा वो देते हैं जो परिस्थितियों से हार जाते हैं, जहर खा लेते हैं। हो सकता था कि वो कुएं के अंदर वो पानी में डूब कर मर जाता, सुसाइड कर लेता। कुछ लोग जिनका कर्जा नहीं उतरता, वो लोग जिंदगी से हार जाते हैं और जहर खाने की कोशिश करते हैं या फिर भागने की कोशिश करते हैं अपनी जिंदगी से। लेकिन फिर कह रहा हूं कि आपको सिर्फ आज भागने की जरूरत नहीं है। अगर आज तुम धोखेबाज नहीं हो, मैं कह रहा हूं आपके कैरेक्टर में अगर पवित्रता ही है, अगर आपके कैरेक्टर में 3 बातें विश्वास है, अगर आपके कैरेक्टर में धोखा नहीं है, परमेश्वर को धोखा नहीं देते आप, कह रहा पाप नहीं करते आप, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो पवित्र आत्मा आवाज लगाने वाला है। उस कुएं में भी परमेश्वर ने आवाज लगाई और यूसुफ को कहा, यूसुफ मैं तेरे साथ हूं, हालेलुया, मैं तेरे साथ हूं। अपने पड़ोसी को बोलो मेरे साथ परमेश्वर है। अपने पड़ोसी को बोलो कि तेरे साथ भी परमेश्वर है। अगर आज आपको लगता है या नहीं लगता है, लेकिन एक टेस्टमनी जब वचन के बाद, इस प्रचार के बाद जब आपकी बनेगी, आपको लगेगा पादरी सही कह रहा था, परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन बोलने वालों के साथ नजर आ रहा है मुझे, हालेलुया बोलने वालों के साथ नजर आ रहा है। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है। अगर आपका पेशेंट आज कोई बीमार है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई कार में बैठा है बाहर और मेरी आवाज को सुन रहा है या घर पर बैठकर सुन रहा है, आज आप कहते रहो उसको कि परमेश्वर तेरे साथ है। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया होगा, वो सोच रहा होगा शायद मैं अब मरने तो वाला हूं, लेकिन अब मैं कहां जाऊंगा, स्वर्ग या नर्क, तो मैं उसको कहना चाहता हूं परमेश्वर तेरे साथ है, तो स्वर्ग ही जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर जवाब दे दिया है, अगर तेरा विश्वास है, तो परमेश्वर तुझे मंदिर से खड़ा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, बस विश्वास की बातें आज मुंह से निकालना है। हम अय्यूब के बारे में देखते, उसके दूसरा अध्याय उसके 4 और 5 में हाँ पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि आपको सुनना है ध्यान से, परमेश्वर जीरो से हीरो किसको बनाता है। जो कह रहा परिस्थितियों को के चैलेंज को स्वीकार करता है, जो शैतान के चैलेंज को स्वीकार करता है, जो अपने कर्जे, अपनी परिस्थितियां, अपनी मुसीबतों को स्वीकार करता है कि शैतान कह रहा है कि मैं तेरे घर में ये मुसीबत डालूंगा, वो बोल रहा है मैं तेरे ऊपर ये प्रॉब्लम डालूंगा। अगर आप मसीहत में हो और आप चैलेंज स्वीकार नहीं करते शैतान का, तो मैं कह रहा हूं आप मसीहत नहीं हो, आप मसीह में नहीं हो, आप थोड़े दिन बैक स्लाइड हो जाएंगे, आप फिर टूट फूट कर, लुट पुट कर फिर वापिस आएंगे यीशु मसीह में। लेकिन आज आपको कहना है कि परमेश्वर मैं शैतान के हर चैलेंज को स्वीकार करता हूं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। स्वीकार कैसे होगा? कह रहा है जब आप कहेंगे क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। शैतान को कह रहे हैं कि शैतान ने अय्यूब को जीरो बनाना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने जिसको हीरो बना के रखा उसको कोई जीरो नहीं कर सकता। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज आपको परमेश्वर ने अगर ऊंचाई पर रखा है तो याद रखना, बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा है जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनका स्थान ऊंचा किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि आप विश्वास करो कि परमेश्वर है और वो प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। हम पढ़ते जरा अय्यूब के बारे में। हाँ हाँ, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ। खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसीलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देखो यहाँ पर शैतान परमेश्वर से बात कर रहा है गेट पर और कह रहा है परमेश्वर ने कहा देख मेरा अय्यूब वो मुझे धोखा नहीं देता, उसके कैरेक्टर में धोखा नहीं है, उसके कैरेक्टर में विश्वास है, उसके कैरेक्टर में बहुत सारी बातें हैं। कह रहा मैं उसके साथ हूं।
लेकिन उसने कहा, कह रहा परमेश्वर मुझे मालूम है तू उसके साथ है, इसलिए कह रहा, लेकिन कह रहा जब इन लोगों के काम नहीं बनते, कह रहा ये तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेंगे। कह रहा जब अगर कह रहा कि ये इनका कोई काम बिगड़ जाए तो कह रहा ये तेरी बुराई करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उस परमेश्वर ने कहा, जा मैं तेरे चैलेंज को स्वीकार करता हूं। आपको समझ में आ रहा है, जितने लोग चर्च में बैठे हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी रोज रात दिन बुराई करता है शैतान परमेश्वर के सामने, लेकिन परमेश्वर बोलता है, और वो रोज बोलता है ये लोग तेरे को छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर बोलता है जा चेक कर ले, मुझे स्वीकार है चैलेंज। कह रहा स्वीकार है मुझे चैलेंज। कह रहा जा चेक कर इन्हें। कह रहा ये अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर को भूलने वाले नहीं है, ये तो मुझे धोखा देने वाले नहीं है, ये अपनी लानतों में, अपनी गरीबी में, अपने कर्जे में, अपनी बीमारियों में, अपनी समस्याओं में मुझे छोड़ने वाले नहीं है। याद रखना, कह रहा बहुत बार लोग बोलते हैं, कह रहा कि इसको बदनाम कर दो और इसके चर्च में लोग नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूं कि जो लोग प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्त्री से प्यार करते हैं, मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अय्यूब के कैरेक्टर को देखा और बोलता है, कह रहा था ये तेरे चर्च में इसलिए आया मुझे पता है। कह रहा अगर तू इसका थोड़ा सा कह रहा खाल के बदले इनके थोड़ा सा कह रहा इनके खाल में अगर मैं सुई भी छपा दूं ना, तो कह रहा ये खाल के बदले अपना सब कुछ दे देते हैं, पेड़ों पत्थरों को दे देते हैं, बोलते हैं ताकि तबीजों को दे देते हैं, ये ले ले पर हमें ठीक कर दे। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा तू अय्यूब की परीक्षा कर सकता है। उसने अय्यूब की परीक्षा किया, उसके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को उलट पुलट किया, लेकिन उसने अपने आप को, अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखा। उसने धोखा नहीं दिया परमेश्वर को। उसकी औरत उसकी बीमारी में उसको छोड़कर चली गई, उसके जीवन में, उसकी बिजनेस में बहुत सारे नुकसान शैतान ने कर दिए, उसके डंगर, उसके पशु उसके बीमार कर दिए, उसके बच्चे तक मार दिए, लेकिन एक बच्चा तक मार दिया उसने, लेकिन परमेश्वर को उसने धोखा नहीं दिया। उसने कहा जिस परमेश्वर ने मुझे पैदा किया है वही संभाल कर रखेगा। कह रहा जिस हाथ से मुझे दुख मिलता है, कह रहा अगर मुझे खब्बे हाथ से दुख मिला है तो कह रहा याद रख, कह रहा सज्जे हाथ से मुझे सुख भी आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है कि अगर आज परमेश्वर ने आपको, अगर आपको महसूस हो रहा है कि अगर मुझे लेफ्ट हैंड से मुझे दुख दे दिया है, तो विश्वास करना राइट हैंड से सुख भी आपका इंतजार कर रहा है, आशीर्वाद आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर भूलता नहीं अपने लोगों को। कह रहा जो मसीह में एक बार पैदा हो गया, जो मसीह में एक बार वारिस बन गया, उसको परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। अगर आज आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, याद रखना परमेश्वर एक एक का हिसाब लेगा, हर एक बात का हिसाब लेगा शैतान से। आपको विश्वास करना है उन परिस्थितियों को आज रात आपके ऊपर से खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको अय्यूब की तरह अपनी जिंदगी को कह रहा कि परमेश्वर के हाथों में सौंपना है कि परमेश्वर मैं शैतान के चैलेंज को स्वीकार करता हूं, मैं उन परिस्थितियों में भी ईमानदार बना रहूंगा, मैं विश्वास रखूंगा, मैं अपने कैरेक्टर में धोखा नहीं दूंगा। हो सकता था ये धोखा देकर भाग जाता। जब किसी की औरत बोलती है ना मैं चली, आप समझ रहे कहां चली? मैं मैके चली जाऊंगी तू देखता रहियो, बोलती है कि नहीं? अरे कई बार बोलती है कि नहीं औरत ऐसे? क्या बोलती है? कह रही जा, मैं जा रही अपने घर, और आदमी कहता है नहीं जा बेचारा काम के बोझ का मारा। और कहीं होते हैं जो जिनको धोखेबाज होते हैं, वो कहते हैं जा ना, दूसरी इंतजार कर रही है। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर आपके कैरेक्टर में धोखा नहीं है, आपके कैरेक्टर में विश्वास है, तो यहाँ पर अय्यूब की नजर में इसका मतलब धोखा था क्या? उसने कहा जा अय्यूब ने कहा जा, उसने कहा अच्छा दूसरी संभाल रखी क्या, मुझे भेज रहा है? अय्यूब ने कहा सुन, कह रहा मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे तो परमेश्वर की जरूरत है आज यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे कि नहीं? मुझे संसार के साथ चलने की जरूरत नहीं है, मुझे दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं है। वो तो तू मुझे मेरे साथ नहीं रहेगी, लेकिन आज मैं विश्वास है मुझे मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। आज मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आज आपका बैंक बैलेंस आपके साथ नहीं है, हो सकता है कह रहा है कि आज आपके साथ आपके दोस्त ना खड़े हो, आपका पार्टनर आपको जवाब दे गया हो सकता है आपका टाइम टेबल, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग आपको जवाब दे गए हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर का वादा है, कैरेक्टर में अगर विश्वास है तो परमेश्वर की कानों में आपकी आवाज कि नहीं, आज परमेश्वर की आवाज आपके कानों में आने वाली है, और वो आवाज है कह रहा मैं तेरे साथ हूं। बोलो मैं तेरे, बोलो वो मेरे, बोलो वो मेरे, बोलो वो मेरे, बोलो साथ है। कौन है आपके साथ? यीशु है। हर परिस्थिति में वो आपके साथ है। आपकी जो टेंशन थी अभी सिर पे हाथ रख के देखो कहां गई, चली गई वो यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। अभी नहीं आपको पता लग रहा, लेकिन एक गुड न्यूज आपको मिलने वाली यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष को देखोगे, रिसीव कर रहे हैं, जो आजाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि हो सकता था, लेकिन यहाँ अय्यूब देखो 2:10 में क्या कह रहा है अपनी पत्नी को। बहुत सारे बोल सकते हैं अपनी पत्नी को ऐसे, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम करा दी हो
और पत्नी कहे मैं चली जाऊंगी तू देखता रहियो, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है। और इसमें आदमी क्या करेगा, उसके पीछे पीछे, परमेश्वर तेरी जरूरत नहीं है। औरत की जरूरत है क्योंकि प्रॉपर्टी सारे नाम गिरा रखी है। सारे बोले हालेलुया। क्या लिखा, उसने उससे कहा ए मूर्ख स्त्री, मूढ़ स्त्री। उसने अपनी पत्नी को ये नहीं कहा ए मूर्ख स्त्री, क्योंकि मूर्ख बोलना एक पाप है, पागल बोलना एक पाप है। उसने कहा ए मूर्ख स्त्री की सी बातें क्यों करती है। गुस्सा आ रहा था, उसने कहा ए मूर्ख, लेकिन आगे से देखो उसने स्टाइल मार दिया, मूर्ख जैसी औरत जैसी बात क्यों करती है। गुस्से में आता है आदमी को, गुस्सा आता है, लेकिन कह रहा क्यों बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं क्या दूसरे हाथ से दुख न ले। कह रहा इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से एक भी पाप नहीं किया। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे कि नहीं। कह रहा है कि आज पत्नी, आपके बच्चे, आपके परिवार के जन आपके साथ नहीं है। आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस आपके साथ नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब मैं घर से निकला, मेरे डैडी ने मुझे घर से निकाला था। ऐसे बासन, मेरे कपड़े ऐसे बाहर फेंके, चल जो तेरे ले जा यहाँ से चल। मेरी शादी हुई थी नई, दूसरे दिन की बात बता रहा हूँ, शादी के दूसरे दिन। और जब ऐसे करके बाहर निकाला तो उसी समय मैं बड़ी टेंशन में था। मैं आपको बता रहा हूँ 11 साल मैंने घर के बाहर बिताए हैं और 11 साल मेरी एक भी प्रेयर बंद नहीं थी। मैंने कहा परमेश्वर मेरे कैरेक्टर में धोखा नहीं है कि मैं अपने बाप को कोसने लगूं। मेरे कैरेक्टर में आज भी विश्वास है, ये एक दिन मेरे पास खुद आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और वही विश्वास आप देख रहे हैं कि मेरी गवाही लोग सुनकर हैरान है। जो लोगों के आज तक माँ बाप विश्वास में नहीं आए, बच्चे विश्वास में नहीं आए, मुझे अपॉइंटमेंट करके लोग बोलते हैं, कह रहे कि हम टूट गए थे, लेकिन आपके डैडी की गवाही सुनकर हमें विश्वास हो गया है कि हमारा बाप भी जल्दी विश्वास में आने वाला है, हमारी माँ भी आने वाली है, हमारे बच्चे भी आने वाले हैं, हमारी फैमिली भी आने वाली है। आपको विश्वास करना है कि मैंने एक दिन भी अपने परिवार के लिए प्रार्थना बंद नहीं किया। मैं फिर उन लोगों से बात कर रहा हूँ कि अय्यूब कह रहा है मैं जानता हूँ, कह रहा है कि मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे परमेश्वर की जरूरत है, लेकिन तू मूर्ख स्त्री से ऐसी बातें न कर। तू मुझे छोड़ दिए तो छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर अगर एक हाथ से मैं सुख दे रहा है, क्या दूसरे हाथ से दुख न दे। परमेश्वर अगर दुख दे रहा है और होने दे रहा है, उसको पता नहीं है क्या दुख दे रहा है, वो कह रहा है कि होने दे। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा, कह रहा है कि जब मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने एक जगह पर इस्राएलियों को कहा, कह रहा है कि मूसा इनसे कह दे जितने दिन में तुम्हें दुख देता आया, इनसे कह दे कि मैं अब उतने दिन में तुम्हें डबल सुख दिया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। अगर आज आपका मन कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है, लेकिन परमेश्वर दुख नहीं देता, शैतान परीक्षा लेता है। दुख एक आदमी खुद अपने कारण से भुगतता है। इसलिए मैंने आज आपको यह चैप्टर पढ़ा रहा हूं कि आपके अंदर का चरित्र जितना गंदा होता जाएगा, आपका कैरेक्टर जितना गंदा होता जाएगा, उतना आप अपनी जिंदगी में दुख देखते हैं। लेकिन जितना आज से आप साफ करना स्टार्ट करेंगे, उतने सुख का आनंद आज आपके घर में आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें आपका इंतजार कर रही हैं। आमीन बोलने वालों, मैं कह रहा हूं जीरो से हीरो बनोगे। परमेश्वर ने देखा अय्यूब के कैरेक्टर को और अय्यूब को परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि अय्यूब ने कहा परमेश्वर मेरा, तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे, बोलते मेरा बिजनेस चौपट हो गया तेरा, अरे फिर भी कुर्सी पर बैठकर परमेश्वर का नाम ले रहा है, अरे तेरा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसने कहा, कह रहा परमेश्वर ने अगर खत्म कर दिया है तो कह रहा है कि तुम अपनी आंख से देखोगे, मैं फिर यूरोप के अंदर सबसे रिच आदमी बनूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि और उसके बाद जब आप पढ़ते हैं 42 भजन इसका अय्यूब का चैप्टर 42 पढ़ते हैं तो बाइबल बोलती है उसके लास्ट अध्याय की लास्ट लाइन में कि वहां पर लिखा परमेश्वर ने उसको हजारों गधे, भेड़, बकरियां, ऊंट, पता नहीं कितने सारे परमेश्वर ने उसको वापस दिलाए। और परमेश्वर ने कहा अय्यूब को यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति को बना दिया फिर से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज रात अगर आपका विश्वास है, मैं कह रहा हूं अगर आपके कैरेक्टर में पवित्रता ही है, मैं कह रहा हूं जो आपने खोया है पिछले साल, इस साल में आपको डबल होकर मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है वो मकान आपने बेच दिया हो, लोन ले लिया हो, आपके हाथ से निकल गया हो, गाड़ी निकल गई हो, वो जॉब निकल गई हो आपके हाथ से, आपके पासपोर्ट पर वो फॉरेन का वीजा ना लगाओ। लेकिन याद रखना पवित्र आत्मा ने कहा यूहन्ना 1 के 12 में, बोलते है जो मेरे वचन को पर विश्वास कर रहा है, कह रहा मुझे ग्रहण कर रहा है, कह रहा है कि वो आज से मेरी संतान बनेगा यीशु मसीह के नाम में। आज से विश्वास करना, कह रहा है इस प्रोफेसी पर, इस वचन पर, इस कलाम पर के आज अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं आज से अय्यूब की तरह जीवन जीऊंगा। और परमेश्वर जैसा अय्यूब ने अपनी परिस्थितियों में हार नहीं मानी, परमेश्वर हो सकता था तुझे धोखा दे सकता था, लेकिन उसने धोखा नहीं दिया। उसने अपनी जुबान से कोई पाप नहीं किया, उसने अपनी जुबान को कभी भी गिरने नहीं दिया, उसने कभी परमेश्वर के खिलाफ कोसा नहीं, अपने आप को, अपनी किस्मत को कोसा नहीं। जो लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं वो जीरो बनते हैं, लेकिन परमेश्वर अगर आज ये लोग हाथ
हाथ उठाकर परमेश्वर आज ये पवित्र आत्मा तुझे कोस नहीं रहे हैं, तेरा धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर। आज रात से फिर से ये हीरो बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके समाज के अंदर इनका नाम होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात से आप इस समाज के अंदर आपका नाम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते रूत के 1:16 में, देखो क्या लिखा। हाँ, नाओमी के बारे में पढ़ेंगे हम। हाँ, रूत बोली, तुम मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। सारे बोलो हालेलुया। आप देख सकते हैं, नाओमी नाम की औरत थी, इसकी 2 बहुएं थी और इसके 2 बच्चे थे। और उसी समय करे कि जब ये नाओमी जो है परमेश्वर के रोटियों के घर को, बेथलेहम को छोड़कर करे ये दूसरे मोआब देश के अंदर गई, तो उसी समय इसका पति और इसके दोनों बच्चे मर गए। जब ये परिस्थितियों में, जब इसकी खराब परिस्थिति आई, जब इंसान की खराब परिस्थितियां आती हैं, तो उसी समय जब लोग राह छोड़कर भाग जाते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि लोग हार जाते हैं, लोग बाहर काम धंधा ढूंढते हैं दूसरे देश के अंदर। ये भी बाहर विदेश के अंदर काम धंधा ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन जैसे ये काम धंधा ढूंढने के लिए गई, इसने कहा करे कि परमेश्वर का घर, करे यरूशलेम, करे बेथलेहम का मतलब है रोटियों का घर, दया का घर, परमेश्वर का घर। लेकिन इस औरत ने इतना भी नहीं सोचा। नाओमी करे कि ये रोटियों के घर को, दया के घर को छोड़कर एक मसीह में होने के बाद भी करे ये छोड़कर चली गई और मोआब देश के अंदर चली गई। जैसे इसने मोआब देश में पैर रखा, उसी समय इसका पति डेथ हो गया और उसके दोनों बच्चे जवान मर गए और इसकी दोनों बहुएं विधवा हो गई। और उसी समय करे कि उस समय इसको एहसास हुआ और इसकी एक बहू उसको छोड़कर धोखा देकर चली गई। लेकिन रूत जो है मूर्ति पूजा के देश में से वापिस आई थी, मिस्र में से। लेकिन उस समय उस औरत ने कहा, उसने बहू ने कहा, बोलती है सास बोलती है, नाओमी ने कहा कि एक बहू तो मुझे छोड़कर चली गई धोखा देकर, लेकिन तू जवानी में मेरे साथ क्या करेगी, तू दूसरा ब्याह कर ले, जा चली जा। लेकिन रूत ने कहा सुन, करे कि मैं हो सकता था कि मैं वापस जा सकती थी, करे जहां से मैं आई थी मैं उसी स्थान पर उसी पूजा करने के लिए वहां पर जा सकती थी, करे अपनी परिस्थितियों में करे, लेकिन मेरे कैरेक्टर में धोखा नहीं है। अपनी सास को बोलती है कि मैं जिस परमेश्वर का नाम ले रही हूं मैं उसको धोखा नहीं दे सकती आज के बाद। करी मैं तुझे धोखा देने वाली नहीं हूं, बोलती है कि मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं। अगर मेरी जवानी जाए तो जाए, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे बुढ़ापे में तेरे साथ रहूंगी। और उसकी आवाज को सुनकर नाओमी हिल गई। मैं फिर कह रहा हूं कि आज हो सकता है कर आज कोई परिस्थिति आपके साथ में, आपके साथ चल रही हो, एक बैड सिचुएशन आपकी हो रही हो, लेकिन उस बैड सिचुएशन जब तक नहीं बदलती, जब तक आप परमेश्वर के सामने धन्यवाद की बातें नहीं करते, जब तक आप परमेश्वर को अपना कैरेक्टर नहीं दिखाते। और उसी समय करें इसके याकूब की परिस्थिति कब बदली, जब याकूब ने अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखा। यूसुफ की परिस्थितियां कब बदली, जब उसने अपने करें के अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखा। लेकिन बहुत सारे मसीह लोग करें कि जब एक परेशानी आती है तो उसी समय वो पाप कर बैठते हैं, वो अपनी जल्दबाजी में पैसा कमाना बैठते हैं, लेकिन वो हार मान जाते हैं। उनकी एक परिस्थिति जाती है और दूसरी और खराब हो जाती है। लेकिन जो लोग आज से वादा कर रहे हैं परमेश्वर से, याकूब की तरह, अब्राहम की तरह, इसहाक की तरह, कि परमेश्वर परिस्थितियां चाहे कैसी भी आए, मैं जानता हूं कि अगर परिस्थितियां हमारा पीछा कर रही है, लेकिन मैं इतना भी जानता हूं उनके पीछे तू हमारा साथ दे रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। जो हमारे पीछे खड़ा है आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी परिस्थितियां बदलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी सिचुएशन आज चेंज होकर रहेगी। आज आपके तकदीर बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। हर सिचुएशन चेंज हो जाए आज। मैं प्रोफेसी करता हूं 52 दिन के अंदर चेंज हो जाए। आमीन बोलने वालों की चेंज हो जाए, चेंज हो जाए। अगर आज आपके कैरेक्टर में विश्वास है, धोखा नहीं है, रूत की तरह याद रखना 52 दिन के अंदर आपकी प्रोफेसी पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांग रहे हैं आपको मिलेगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास है मेरा रूत को। और रूत ने जब अपना भरोसा दिखाया और थोड़े दिन के बाद कह रहा उसी की बहू को, उसी की सास को परमेश्वर ने एक लड़का दिखाया और उसके बाद कह रहे इजराइल के सबसे अमीर व्यक्ति के साथ कह रहे रूत की शादी हुई। उसने कभी जल्दबाजी नहीं किया, वो अपने अधीन रही, अपने माँ बाप के, अपने सास ससुर के। मैं फिर कह रहा हूँ जो लोग अधीन रहते हैं अपने कैरेक्टर में, मैं फिर कह रहा हूँ कि उन लोगों की आज तकदीर बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आपकी तकदीर बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा कि आपके कैरेक्टर में ये 3 बातें होनी चाहिए। आपके कैरेक्टर में कह के विश्वास, धोखा ना हो, आपके कैरेक्टर में गंदगी ना हो, पवित्रता ही हो।
तो परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देना चाहता है। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूं कि परमेश्वर मेरे परिवार के अंदर कोई धोखा ना आए, परमेश्वर मेरे परिवार के अंदर, मेरे जीवन के अंदर, मेरे कैरेक्टर के अंदर कोई धोखा ना आए परमेश्वर। बोलो कोई धोखा ना आए परमेश्वर। मैं आज से तुझ पर भरोसा रखूंगा परमेश्वर, तू मेरी मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं पहला पतरस और उसके पहले अध्याय के अंदर उसके 15 और 16 को पढ़ते हैं। हम देखो क्या लिखा। हाँ देखो लिखा, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो जाओ। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो अपने चाल चलन को सुधार। सारे बोलो चाल चलन, चाल चलन। समझ रहे कि नहीं? अपनी चाल चलन को सुधारना है। आप क्या बोलते हैं, आप क्या देखते हैं, आप कैसे चलते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपकी चाल को देख रहे परमेश्वर, वो आपकी चाल को देख रहा है। क्या चाल चलते हैं? एक शकुनी दिखा रहा था ना, शकुनी की चाल। मैं फिर कह रहा हूं कौन सी चाल आप चलते हैं कि सास का माल कब आए इधर चाल। हाँ, जठानी का माल कब आए इधर, दरानी का माल कब आए इधर, और साडा पार्टनर कद उत्ते जाए और अधिकार वाली मेरे ना हो जाए। क्या चाल चलते हैं आप, क्या दिमाग में चाल चल रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज क्या चाल चल रहे हैं। दाऊद ने एक चाल चली। दाऊद ने कहा कह रहा मेरे सैनिक की पत्नी मेरी होनी चाहिए और ये सैनिक मर जाए, और उसी सैनिक को उसने मरवा दिया, हत्या का पाप कर दिया। मैं कह रहा हूं और परमेश्वर ने उसको देख लिया। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते कि एक कैमरा ऊपर लगा हुआ है। परमेश्वर जानता है आपके चाल चलन को, आपके सोचों को, आपके विचारों को। अरे जीरो है, हीरो कैसे बना दे आपको। लेकिन अगर आज आपके अंदर ये वादा कर रहे हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर चाहे कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने चाल चलन को सुधार कर रखूंगा। यूसुफ हो सकता था रानी के साथ बेड पर सो सकता था, एक ही रात में करोड़पति बन सकता था, राजा बन सकता था, लेकिन उसने कहा अगर तू मुझे राजा बनाएगी एक दिन मैं रंक बन सकता हूं, लेकिन जिस दिन मेरा परमेश्वर मुझे राजा बनाएगा, कह रहा राजा नहीं बनाएगा, देश का प्रधानमंत्री बना देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं और यूसुफ ने अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखा और उसने अपने अंदर इतने से भी पाप को जाने नहीं दिया। आप मछली को देखते हैं, समुद्र के अंदर रहती है, और मछली का जो पानी, जो समुद्र का जो पानी होता है नमकीन होता है, लेकिन जब आप मछली काट कर खाते हैं उसमें इतना सा भी नमक नहीं होता, नमक डालना पड़ता है, क्योंकि मछली अपने अंदर इतने से भी नमक को अंदर नहीं जाने देती। आज परमेश्वर ऐसे लोगों का सम्मान करता है, इसलिए यीशु मसीह आया और उसने सब में से सिर्फ मछली को पसंद किया। उसने कहा जा मैं तुम्हें 5 रोटी और 2 मछली किसी के पास हैं वो ले आए, लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा जा आज से मैं तुम्हारे भोजन को डबल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। उसने डबल किया। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप अपने उस मछली की तरह कह रहे इतने से भी पाप को अपने अंदर नहीं जाने देंगे, तो आज रात के बाद कोई भी कितनी भी कोशिश करे, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोस आपको गिराने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन याद रखना भविष्यवाणी को सिर्फ 52 डेज का इंतजार करना। 52 डेज के बाद आपका सम्मान कराएगा परमेश्वर, आपको ऊंचा उठाएगा परमेश्वर। आपके कैरेक्टर में मैं कह रहा हूं अगर धोखा नहीं है, आपके चरित्र में अगर धोखा नहीं है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऊंचाई पर लेकर जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर आज हाथ उठाकर आप वापस मुड़ना चाहते हैं, आप हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर जो आज से हो गया, लेकिन माफ कर, आज के बाद हमारे कैरेक्टर में धोखा ना होगा, आज के बाद हमारे कैरेक्टर में विश्वास होगा, आज के बाद हमारे कैरेक्टर में पवित्रता ही होगी तेरी, क्योंकि जैसा मेरा बुलाने वाला है पवित्र है, वैसा मैं भी पवित्र बन के दिखाऊंगा। मेरे याद रखना करा के इतिहास रचेंगे तुम्हारे हाथ यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा बिजनेस आपके हाथ लगने वाला, याद रखना। एक बड़ी नौकरी हाथ लगने वाली है चर्च, अरे मेरे नहीं आपके हाथ लगने वाली है। मैं कह रहा हूं एक बड़ी गाड़ी आपके हाथ लगने वाली है, अरे लगेगी कि नहीं? अरे विश्वास है कि नहीं? अरे है, बोलो है, अरे है, यीशु है। तो याद रखना तुम्हारे हाथ खून से नहीं, मर्सिडीज कार की चाबी के साथ रंगे होंगे। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? क्योंकि तुम्हारे हाथ यीशु मसीह ने साफ कर दिया। आज उसने अपना खून बहा दिया आपके लिए, उसने धोखा नहीं दिया आपको, उसने जैसा कहा वैसा किया। उसने कहा धोखा नहीं दूंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, और वो तीसरे दिन जी उठा। वो फिर आपको धोखा नहीं देगा। उसने कहा प्रकाशित वाक्य पढ़ना, घर जाकर उसके अंदर लिखा ए निराश लोगों, कह रहा है टेंशन में लोगों, उन लोगों की बात कर रहा है, कह रहा वो चिंतित लोगों, कह रहा तुम्हारे से बात करने के लिए आया हूं। कहता है कि सारी बातें हाँ और आमीन में शीघ्र पूर्ण होने वाली हैं।
कह रहा है कि मैं फिर बादलों पर आ रहा हूं, धोखा नहीं दूंगा। आमीन। जितने लोग आज तुम्हारी नामधराई करते हैं, जो लोग बोलते हैं परमेश्वर नहीं है, कह रहा है कि जिस राजा ने मजाक उड़ाया एलीशा का, ये भविष्यवाणी है। कह रहा है जो लोग मजाक उड़ाते हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, कह रहा 2023 फरवरी तक वो लोग इस धरती पर नहीं रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी के लिए खुश नहीं हूं, प्रोफेसी नहीं, अपनी ओर से नहीं कर रहा हूं, मुझे पुश करता है परमेश्वर। मैंने कहा था ना, पुश करता है परमेश्वर। मैंने पिछले संडे वेदी पर आकर कहा था, मुझे पवित्र आत्मा ने पुश करने को बोला, मुझे पीछे से कहा चल प्रोफेसी कर। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा कोई एक्टर है, देखा आपने राजू श्रीवास्तव, उसका डेथ हो गया और मुझे पुश किया। मैं तो उसको एक्टर ही कहूंगा, एक्टर से कम नहीं है वो, समझ रहे कि नहीं। जो बॉम्बे में रहते हैं, जो सीरियल में क्या छोटा भी है, वो सब एक्टर हैं, हालेलुया। लेकिन उसके परिवार के लिए चलो दुआएं भी की, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर की बातों को कोई टाल नहीं सकता। जो उसने भविष्यवाणी कर दी वो टाल नहीं सकता, समझ रहे हैं कि नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने, अगर आज मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं वो लोग, अगर जिन लोगों ने ये फैसला किया है कि मैं मसीहत को बदनाम करूंगा, मैं फिर कह रहा हूं अगर वो मुड़े और पश्चाताप करें तो परमेश्वर उनका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपका अपना जन कोई, लेकिन उसको बचाने के लिए आप कितने दिन हाथ उठाओगे, लेकिन जब तक वो फैसला न ले। इसलिए ये दुआ करो कि परमेश्वर पवित्र आत्मा, उसके अंदर का मन जो धोखेबाज है तेरे लिए, जो तुझे प्यार नहीं करता, परमेश्वर उसके अंदर के मन को चेंज कर दे यीशु मसीह के नाम में। आप ये ना कहो मेरे घर आए वो, उसे माफी मांगे। आप ये ना कहो कि मेरे चर्च में आए और आपका नाम ऊपर हो, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे चर्च में आए और मेरा नाम ऊपर हो। मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर, राजा का मन बाइबल में लिखा कि परमेश्वर के हाथ में। तो पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है तुम्हारे रिश्तेदारों का मन भी, तुम्हारे शत्रुओं का मन भी परमेश्वर के हाथ में है, याद रखना। कह रहा है कि परमेश्वर का हाथ पड़ेगा, आज रात आपका शत्रु बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आमीन बोलने वालों। आज परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि जो निराश है इनको जाकर कह दे, कह रहा है मैंने पहले भी धोखा नहीं दिया, पहले कहा था, कह रहा है नए नियम के अंदर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और फिर वो आपको धोखा नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि जो लोग आज 2022 में जी रहे हैं, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि अंत समय आएगा और पवित्र आत्मा बादलों पर आएगा, नगाड़ों के साथ आएगा यीशु मसीह। राजा वो अपने घोड़े पर बैठ कर आएगा, वो तुर्री फूकेगा और इस दिशा से उस दिशा से, लेफ्ट से राइट से, कह रहे हैं कि वो उन चुने हुए विश्वासियों को आसमान में बिना पेट्रोल डीजल के उड़ाएगा, उनके पैरों से उड़ाएगा, बिना हेलीकॉप्टर के उड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। और आप अपनी आंखों से देखेंगे। राजा को एलीशा ने कहा, कह रहा तू अपनी आंखों से देखेगा कि परमेश्वर के चमत्कार को, पर तू खाना नहीं पाएगा, छूने नहीं पाएगा, मर जाएगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो विश्वास नहीं करते, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं। चमत्कार को ऊपर देखेंगे, ऊपर आसमान में होता देखेंगे। आप चमत्कार बनेंगे लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में। आप चमत्कार बनेंगे। आज ये धन दौलत, आज ये पैसा सब कुछ नहीं है हमारे लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर एक जीवन देना चाहता है आज आपको। आज आप धोखे में ना रहना कि परमेश्वर सिर्फ इतनी सी आशीष देना चाहता है। आप धोखे में ना रहना कि मैं इस लीवर को दोबारा से चेंज करा लूंगा, मैं इस हार्ट को चेंज करा लूंगा। लेकिन विश्वास रखना, परमेश्वर आज रात आपको धोखा नहीं देगा। पवित्र आत्मा आपको नया जीवन देने वाला यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आमीन बोलने वालों की होगी यीशु मसीह के नाम में। दाऊद अपने अंदर कैरेक्टर में ईमानदारी न रखता तो राजा ना बनता। भेड़ बकरियां चगा रहा था, लेकिन गीत गाता था, परमेश्वर की स्तुति करता था और बोलता था जीरो हूं लेकिन एक दिन हीरो बनूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप विश्वास है आपके अंदर, मैं कह रहा हूं आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन आप कह रहा हूं कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम खत्म करने के लिए परमेश्वर आपके लिए किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाएगा। आप में से, आप ही के घर में से किसी को चुनने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपका कर्जा उतारने के लिए परमेश्वर किसी को नहीं बुलाएगा, आपके बेटे बेटियों को चुनेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं विश्वास करो आपको। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा चुनेगा आज रात के बाद, आपकी परिस्थितियां बदलेगा आज रात के बाद। आज आपका कैरेक्टर चेंज होगा। याद रखना, स्वर्ग से आपकी मौसम चेंज होगा आज रात के बाद। आपकी आशीषों का मौसम आएगा। मैं अपने कानों में आपकी गवाहियों का शोर सुन रहा हूं। आप यहां से जाएंगे बादल पर, अपने घर पर शोर सुनेंगे आज रात, बिजली कड़के की खड़ाक खड़ाक खड़ाक। लेकिन इजरायली एक दिन डरे हुए थे और उसी समय फलिस्तीनियों से घबराए हुए थे, लंबे चौड़े थे वो। और उसी समय फलिस्तीनी जब लोगों ने घेर लिया इजरायलियों को मारने के लिए आए, तो उसी समय परमेश्वर के दासों ने जब प्रार्थना किया, इजरायलियों ने प्रार्थना किया और उसी समय परमेश्वर ने ऐसी बिजली कड़काई। और उसी समय फलिस्ती कहने लगे आज तक बिजली सुनी हमने, ऐसी कड़की नहीं। करे ये तो बिजली परमेश्वर की ओर से कड़की है। सबके सब इजरायली भाग गए। याद रखना, आज रात आपके छत पर भी एक ऐसी बिजली कड़केगी, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी समस्याएं खत्म होंगी। आपकी प्रॉब्लम का आखिरी दिन होगा आज रात। हर समस्या खत्म हो जाए।
यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो बिजली नहीं खड़केगी, मैं तेरे घर बिजली बन के आऊंगा। सारे बोलो हालेलुया। अगर बिजली नहीं खड़केगी तो मैं बिजली बनकर आऊंगा। आओगे कि नहीं? मसीह लोग जब किसी के घर जाते हैं बिजली के पटाखे बजते हैं, पटाख। शैतान इज गो आउट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शैतान भाग जा। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं आप वो बिजली हैं। एक औरत जा रही थी, उसे कहती ओए बिजली। मैंने कहा बिजली? ये बिजली है? ये बिजली नहीं कह रहा हूं। आप फिल्मों वाली बिजली नहीं हो, आप मसीह की वो बिजली हो। आपको कोई छुएगा उसको करंट लगेगा आज। हालेलुया। आपके पैसे को शैतान छुएगा उसके करंट लगेगा आज। करंट लगेगा नहीं? आपकी गाड़ी को कोई एक्सीडेंट करता था, कौन है यहाँ पर? कितने लोगों के एक्सीडेंट होते थे मसीह में आने से पहले? मैं कह रहा हूं कि मेरी टांग टूट गई थी, मेरी गाड़ी टूट गई थी, मेरे पता नहीं कितने एक्सीडेंट हुए, लेकिन मसीह में आने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 59 भी गाड़ी चलाता हूं, आसपास की गाड़ियों को करंट लगता है। करंट, समझ रहे हैं कि नहीं? शैतान आपकी गाड़ी को नहीं छुएगा, करंट मारोगे आज से तुम। अपने पड़ोसी को बोलो आज से मैं करंट मारूंगा तुझे। कौन हो आप? आज अपनी सास को जाके बोलना मैं करंट मारूंगा तुझे आज। सारे बोलो हालेलुया। अरे बोलोगे कि नहीं? अरे विश्वास वाले बोलोगे कि नहीं? मैं कह रहा हूं धोखा नहीं देगा परमेश्वर। याद रखना, फिलिस्तीनी घबरा गए, परिस्थितियों में थे। मैं कह रहा हूं कि उस समय इजरायली लोग डर गए फिलिस्तीनियों से, लेकिन इजरायलियों ने विश्वास रखा कि परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है, वो हमारे साथ है। और परमेश्वर ने देखा अरे लेफ्ट से राइट से मदद कहीं से नहीं आ रही, लेकिन ऊपर से उस दिन मदद आई, बिजली कड़की। मैं कह रहा हूं आज रात आमने से सामने से मदद ना आए, लेफ्ट से राइट से मदद ना आए, ये पादरी आपके लिए मदद करने के लिए खड़ा ना हो, लेकिन आपका विश्वास है तो आज रात मदद ऊपर से आएगी। चर्च एक बिजली कड़केगी आज रात। आपका बीमारी जाएगा आज रात, आपका कर्जा जाएगा आज रात, समस्या जाएगी आज रात। ऑनलाइन चर्च करंट मारने वाले हो तुम आज के बाद। आमीन बोलकर करंट मारो आज। हालेलुया बोलकर करंट मारो आज। अरे यहोशू के लोगों ने जब हालेलुया बोला, दीवार गिरी नहीं भाई साहब, दीवार करंट मारकर गिर गई। और मिस्त्री तोड़ रहे थे उसको हाथ से, लेकिन वो टूटी नहीं। जिन्होंने परमेश्वर ने कहा वे बेवकूफो, कह रहा तुम्हें नहीं मालूम, कह रहा हालेलुया बोलने से दीवार में भी करंट आ जाता है। हालेलुया, कह रहा हालेलुया बोलने से आपकी नसों में करंट आएगा, जवान हो जाएगी नसें, आपके हार्ट में करंट आएगा आज रात। बोलो हालेलुया। कह रहा आपका हार्ट जवान होगा आज। मैं कह रहा हूं करंट मारकर खड़ा हो गया 38 साल का पैरालाइज का पेशेंट। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने वहां पर पैर रख दिया था। हालेलुया। अरे एक और मरीज को देखा, अरे काफी समय से पड़ा था खाट पर, पतरस और पौलुस ने देखा और उसी समय उसको करंट आया और खड़ा हो गया। बोलता मुझे करंट लगा और खड़ा हो गया। मैं कह रहा आज रात कोई बीमार है, आज करंट आएगा, बिस्तर से खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं आज का वचन आपके अंदर जा रहा है। जैसे ही वचन पूरा होगा आज रात के बाद तुम्हारे बैंक में करंट आएगा, तुम्हारी जॉब में करंट आएगा, आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो परमेश्वर परिस्थितियां बदलने वाला हमारे साथ है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज ब्लाइंड हो जाएं जो आपको वाच कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो आपकी कीटाणु आपके अंदर आपको वाच कर रहे हैं, ब्लाइंड हो जाएं वो आज। जो आपके शरीर के किसी हिस्से को पकड़े हुए हैं कीटाणु, आज मैं उनको ब्लाइंड करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं जो आपके कर्जे डालने के लिए, आपके ऊपर कोर्ट केस डालने के लिए ब्लाइंड हो जाए वो शत्रु, ब्लाइंड हो रहे हैं वो आज। आपका मिशन फेल नहीं होना चाहिए। आप इस धरती पर मिशन, एक मिशन के तहत आए हो, समझ रहे हो कि नहीं? आप फौजी को जानते हो? फौजी को, फौजी विश्वास में, उसको विश्वास में रहना पड़ता है बॉर्डर पर। कितने लोग फौजी हैं यहाँ पर बैठे हैं? हाथ उठाओ। मैं गोली मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हाथ उठाओ। हाथ उठाने के लिए कह रहा हूँ। सारे बोले हालेलुया। जितने फौजी हैं इनको पता है, जिनकी औरतें यहाँ पर फौजन बैठी हैं उनको भी पता है, उनको पता है। सारा दिन कह रहे कि वो फौज पर बैठा रहता है, सामने पाकिस्तान के बॉर्डर पर ऐसे बंदूक तान कर बैठा रहता है, इधर उधर भी नहीं देखता, उसको निशाने का पता है, उसको विश्वास है। कह रहा कि आपने उसको धोखा नहीं देता, वो अपने भारत सरकार को देता है धोखा? नहीं देता। याद रखना, आप एक सिपाही हो यीशु मसीह के, यीशु मसीह के। यू आर सोल्जर। अगर आप धोखा नहीं देंगे, अगली जीत जय का झंडा तुम लहराओगे यीशु मसीह के नाम में। अगला झंडा आपका होगा यीशु मसीह के नाम में।
लेकिन अगर आपने अपने मिशन को फेल कर दिया तो आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि यीशु मसीह के बादलों पर आने तक यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अपने चरित्र को संभाल कर रखना है। आपके लिए पैसा बड़ा ना हो, आपके लिए आपकी बीमारी बड़ी ना हो, आप टेंशन ना करो। कह रहे हैं कि आप समझना है आपको, कीड़ी जानवर आपसे बड़े नहीं है। कह रहे कि आपका दिमाग आपसे बड़ा नहीं है, आपकी सोच आपसे बड़ी ना हो, आपके विचार आपसे बड़े ना हो जाएं। सिर्फ वचन सबसे बड़ा रहे यीशु मसीह के नाम में। वचन पर भरोसा रखना है कि आज परमेश्वर जो तू वचन दे रहा है, परमेश्वर मैं आज गिरोहों को भी उठाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं पहला शमूएल उसके 17 के 45 में देखो क्या लिखा कि पहला शमूएल 17 के 45 में। आज ऐसा ही होता है, चर्च में लोग जाते तो हैं, पादरी लोग प्रचार करते तो हैं, विश्वासी लोग चर्च में आते तो हैं, वो दान देते तो हैं, वो प्रार्थनाएं करते तो हैं, लेकिन वो कई बार घबरा जाते हैं और विश्वास को खो बैठते हैं। यहाँ पर भी कह रहा इजरायली जब गोलियत को मारने के लिए गए, फिलिस्तीनियों में गोलियत सबसे लंबा और चौड़ा आदमी था, जब वो मारने के लिए गए तो उसी समय बड़े चौड़े होकर गए थे विश्वास के साथ, और लेकिन वहां जाकर उसके शरीर को देखकर वो डर गए। हो सकता है कह रहे कि आज आप कह रहे हो कि मैं प्रार्थना करूंगा मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी, मैं प्रार्थना करूंगा मेरा कर्जा खत्म हो जाएगा, लेकिन शैतान ने आपको डरा दिया हो। आपको हो सकता है कर आपको डरा दिया हो। इजरायली उसके शरीर को देखकर डर गए। मैं कह रहा हूं आप अपनी बीमारी को देखकर मत डरें, आप अपने कर्जे को देखकर मत डरें। याद रखना आपको बचाने वाला आपके पीछे खड़ा है, उसका नाम यहोवा जोरावर है यीशु मसीह के नाम में। वो उसका नाम यहोवा जोरावर है। दाऊद वहां पर लिखा कह रहा है कि उसी समय छोटी उम्र का था, हो सकता है 17-18 साल का हो, लेकिन उस समय कह रहा वो वहां पर दाऊद जो है और निकल कर आया सामने, और दाऊद ने कहा इजराइलियों सारे के सारे छिप गए और बोले हम फिलिस्तीनियों का सामना नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा सा बच्चा आगे निकल कर आया, उसका नाम दाऊद था, और उसने आगे आकर कहा, उसने कहा कह रहा कि तू तो तलवार और भाला लेकर मेरे सामने आता है। कह रहा लेकिन सुन, कह रहा मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। हालेलुया। कह रहा तू तलवार लेकर आया मेरे सामने। पहला शमूएल 17 के 45 में लिखा कह रहा कि वो तलवार लेकर आया, भाला लेकर आया एक दाऊद के सामने मारने के लिए, लेकिन उसी समय दाऊद जो है एक गुलेल और एक पत्थर लेकर हाथ में खड़ा था, क्योंकि उसको वचन का ज्ञान था। उसने कहा कह रहा क्योंकि पर मैं जानता हूं। लोगों ने पूछा उससे, लोगों ने पूछा कि दाऊद तूने एक पत्थर से गुलेल से कैसे कह रहे कि गोलियत को मार दिया। कह रहा तुम्हें नहीं पता, तुम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, मैं जानता हूं। धर्मशास्त्र पुस्तक में लिखा कह रहा जो परमेश्वर की बुराई करे उसको तलवार से भाले से नहीं, उसको पत्थर से मार डाला जाए। हालेलुया। याद रखना मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का वचन नए नियम में यही बोलता है। कह रहा परिस्थितियां कह रहा है कि अगर आपके सामने गोलियत बनकर खड़ी हैं, अगर कोई कर्जा आपके सामने, बीमारी आपके सामने, आपके घर का कलेश आपके सामने गोलियत बनकर खड़ा है, वो आपके डंडे और तलवार और आपकी बातों से शैतान नहीं हारता। मैं फिर कह रहा हूं, कह रहा वो परमेश्वर के एक छोटे से वचन से यीशु मसीह के नाम में ढेर होने वाला यीशु मसीह के नाम में। जब आप वचन को मारते हैं, मैं कह रहा हूं उसी समय वचन को बोलते हैं, उसी समय शैतान को मारते हैं। याद रखना कि पवित्र आत्मा को बोलना है कि आज से मैं कह रहा हूं एक वचन भी पढ़ो, उसको 120 बार बोलना स्टार्ट करो कि मैं उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं पूछ नहीं सिर ठहरूंगा, मुझे परमेश्वर नीचे नहीं ऊपर ही रखेगा। मैं कह रहा हूं गुड न्यूज मिलेगी दिसंबर के महीने में, जीरो से हीरो हो जाओगे, बिजनेस नीचे से ऊपर आएगा। आज जो झोपड़ी में अब कल बंगले में जाओगे, जो आज छोटी दुकान में है, भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर विश्वास कर रहे हो, जिसका नाम PNRS से M से अगर आप दुकान का बिजनेस करते हैं, याद रखना आप शोरूम में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आप बिलीव करोगे यीशु मसीह के नाम में। आज से आप अपनी परिस्थितियों को नहीं देखेंगे, अपने हालात को नहीं देखेंगे, आज बस फैसला लेंगे अपने कैरेक्टर के अंदर विश्वास को जगाओ कि मैं कुछ कर सकता हूं। अपने पड़ोसी को बोलो मैं करंट मार सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं अपनी लाइफ में। याद रखना एक मसीह दूसरे लोगों को करंट, आज पूरी दुनिया के अंदर मसीह लोग क्यों नहीं अच्छे लग रहे, क्योंकि उनके अंदर से करंट लगता है। उनको करंट लग रहा है कि नहीं, कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं परमेश्वर ऊपर से सुनता है हमारे यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज। बोलो प्रभु मैं पैसों के लिए तेरे पीछे नहीं आया हूं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कितने लोग पैसे ही लिए हैं यहां पर? हालेलुया। खरे क्या बात कर रहे हो पास्टर, पैसा तो सबको चाहिए, नहीं चाहिए कि नहीं? आज बहुत सारे लोग विश्वास तो दिखाते हैं, लेकिन हम गलातियों 6 के 7 में पढ़ते, देखो क्या लिखा, आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हो। गलातियों 6 के 7 में लिखा कह रहा है मनुष्य जो बोते हैं वो काटेगा भी। जो मनुष्य लिखा धोखा ना खाओ, परमेश्वर को ठट्टों में न उड़ाओ। पूछ तो ले उसे क्या बात है, इमरजेंसी है, इमरजेंसी है।
धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वो काटता है। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर, फिर पढ़ेंगे पास्टर शो के साथ। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। सारे बोलो हालेलुया। मैं बता रहा हूं, मैंने बताया आपको, एक लड़की को मैं जानता हूं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो इंग्लैंड में रहती थी और मसीह में थी पहले इंडिया में, लेकिन उसके घर पर बड़ा कर्जा था और उसने अपने कर्जे को उतारने के लिए उसने अपने कैरेक्टर को बेच दिया। उसने एक गलत धंधा स्टार्ट कर दिया। उसने पैसा कमाया और अपने चरित्र को बेच दिया उसने, सिर्फ किस बात के लिए कि मैं अपने बाप को शांति दूं, उसका कर्जा उतार दूं, मैं अपने बाप का इलाज करा सकूं, उसको शांति दूं, लेकिन उसने बेच दिया अपने आप को। लेकिन उस लड़की को जब एड्स की बीमारी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, उसने हमारी मिनिस्ट्री में फोन किया, उसने कहा मैंने परमेश्वर को धोखा दिया। मैं फिर कह रहा हूं, अगर हो सकता था कि यूसुफ एक बोतल के लिए, शराब बोतल के लिए या एक लड़की के लिए अपने आप को बेच देता, धोखा दे देता परमेश्वर को, लेकिन उसने अपने चरित्र के अंदर धोखा नहीं दिया परमेश्वर को। और परमेश्वर ने कहा करा कि मैं इसको जीरो से हीरो बनाऊंगा। और परमेश्वर ने उसी देश में, जिस देश के अंदर मिस्र में उनके इजरायली लोगों का अपमान किया जाता था, उसी देश के अंदर परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। याद रखना, जिस गांव में आपका अपमान होता है, जिस स्थान में, जिस देश में आपका अपमान होता है, उसी देश में आपका मस्तक परमेश्वर ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, ऊंचा करेगा। आज के बाद दाऊद भाग रहा था अपनी परिस्थितियों से। दाऊद के जब परिवार के अंदर मुश्किलें आई, भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि भाग मत, कह मैं तेरे शत्रुओं के सामने तेरी मेज बिछाऊंगा, तू मेज पर खाएगा और वो खाने ना पाएंगे, वो सड़ेंगे और तू हंसेगा, आज रात आनंद करेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आज विश्वास करना है। अगर आज आप विश्वास करते हो, आपको भागने की जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर आपको आपके गांव वालों के सामने आपके मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, ऊंचा करेगा आज रात। आमीन बोलकर तैयार हो जाओ। अगर आज आप मछली की तरह कह रहे हैं कि आज मछली कह रही है कि पानी में तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी, पानी तो गया लेकिन नमक अंदर नहीं गया। आपको कहना है कि आज संसार की चीजें अंदर जाएं तो सही, आंखों में आई तो सही, मन में आई तो सही, लेकिन मैं पाप को अंदर नहीं जाने दूंगी। और जब उस लड़की के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने HIV से आजाद किया, क्योंकि उसने समर्पण कर लिया था, यू टर्न मार लिया था। अगर आज रात आप यू टर्न मारने का फैसला ले रहे हो, मैं कह रहा हूं अगली आशीष आपकी होगी चर्च। आमीन बोलने वालों की होगी। अगर आप सुनकर जा रहे हैं तो आज आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग अपने कैरेक्टर में विश्वास दिखाते हैं। कितने लोग दिखाते हैं? आज दिखाओगे विश्वास? आपके कैरेक्टर में विश्वास है? बाइबल पढ़ोगे आज, प्रार्थना करोगे आज, दान दोगे आज, दशमांश दोगे आज, कह रहा प्रार्थना करोगे, कह रहा है कि आप अपने चरित्र को संभाल कर रखोगे आज। कह रहा अगर आप संभाल कर रखोगे, परमेश्वर का वायदा आ रहा है, कह रहा है कि मैं तुम्हें जीरो से हीरो बनाऊंगा, मैं तुम्हें धूली से ऊपर उठाऊंगा। उसका मतलब ही है, बाइबल में लिखा है यशायाह की पुस्तक में, धूली से ऊपर उठाऊंगा। कह रहा कोई मिट्टी तुम्हारे ऊपर पड़ने ना पाएगी, मिट्टी को, वो डस्ट को आज हटाएगा आपके ऊपर से और फिर तुम्हें चमकाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि जब गाड़ी पुरानी होती है उस पर कपड़ा मारना पड़ता है। हालेलुया, मारना पड़ता है कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। ऐसे ही विश्वासी जब पुराने हो जाते हैं, पास्टर को कपड़ा मारना पड़ता है। हालेलुया, मार रहे हैं कि नहीं? आज रात फिर तुम चमकने वाले हो यीशु मसीह के नाम में, फिर चमकने वाले हो आज रात, तुम चमकोगे। कह रहा बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कुछ लोग जो है विश्वास तो करते हैं, लेकिन वो हर चीज में उनका कैरेक्टर आता है, लेकिन कई बार उनका कैरेक्टर जो है दान में देखता है परमेश्वर। बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि कैरेक्टर आपका कब पता लगता है। आपका कैरेक्टर हो सकता है आज आपने शराब छोड़ दी हो सकता है आपने लड़कीबाजी छोड़ दी हो, आज आपने गाली देना छोड़ दिया हो, आज आपने सिगरेट शराब आपने छोड़ दी हो, आपने गालियां देना छोड़ दिया हो, लेकिन आज आपके कैरेक्टर में एक बात आज भी है। आज बहुत सारे लोगों का नाकामयाबी का कारण क्या है? प्रभु ने मेरे को कहा, कह रहा वो है लालच। कह रहा लालच करते हैं। मैंने कहा कैसे प्रभु? मैंने अपनी बेटी पर एग्जाम्पल किया। मैंने कहा बेटी, मैंने कहा तू बहुत लालच करती है। कह रही कि नहीं पापा मैं तो नहीं करती। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो कल वो मेरे पास आई और कल मुझे बोली पापा मुझे 10,000 रुपये दो, मैंने स्कूल का सामान लेकर आना है। मैंने बिल्कुल नई गट्ठी, जो ऐसे कोरे कोरे नोट होते हैं बैंक से निकलने के लिए, मैंने वो नोट उसको दे दिए गट्ठी। मैंने कहा जा ले जा।
और उसमें हाथ में पकड़ते बोलती ये पापा ये तो मैं रख लूंगी अपने पर्स में दूसरी कट्ठी दे दो पुरानी सी। इसका मतलब क्या था? मैंने कहा तू आज इंसान क्या करता है, आज बच्चों की तरह लालच करता है कि नहीं? आज लालच करते कह रहे हैं नए जनानियों को नया नोट दे दो, वो खर्चे की नहीं, ना आया था, दिल ही नहीं कर रहा है खर्चने का खर्चे की नहीं, दुकान पे ऐसे आ जाएगी वापस। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? नया नोट कोई नहीं खर्चता भाई साहब, पुराना खर्चते हैं। कह रहे नया नोट 2000 का तो वैसे नहीं खर्चना, बड़ा नोट हैगा, संभाल के रखेंगे। नई गट्ठी उसने संभाल कर रखी। ऐसा ही कह रहे कि बहुत बार हम लोग कह रहे लालच में पड़ जाते हैं, हमारा दिमाग हमारे विचार लालच में पड़ जाते हैं। यहाँ पर प्रेरितों के काम में 10 के 30 और 31 में कि यहाँ क्या कर रहा था? कुरनेलियुस दान देने का कैरेक्टर था, इसके अंदर प्रार्थना करने का कैरेक्टर था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कह रहा निराश बैठा था। निराश किस बात के लिए? कि परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में अब तक क्यों काम नहीं किया? लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैंने देखा है जो लोग दान देते हैं वो कुरनेलियुस अपने आप को बहुत बड़ा बनाता होगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि वो उस समय निराश बैठा था। बाइबल बोलती है वो निराश बैठा था उस समय। कुरनेलियुस दान देने के बाद भी आज बहुत सारे लोग जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो चर्च में बैठे हैं, वो दान भी देते हैं, भेंट भी देते हैं, दशमांश भी देते हैं, ले हैंड प्रे भी कराते हैं, लेकिन फिर भी निराश बैठे हैं कई लोग। आपके कैरेक्टर में एक निराशा है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज अपने कैरेक्टर से जब निराशा बाहर निकालोगे तब परमेश्वर की एक आशा की किरण अपने घर आते देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपको निकालना है। कुरनेलियुस को देखो परमेश्वर ने क्या कहा। कुरनेलियुस को कहा कह रहे तेरे दान। एक एंजल उसके पास आया और एंजल उसके पास आकर बोलता है मैं तुझे एक दर्शन दिखाता हूं। और उसको दर्शन दिखाया और दर्शन में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कुरनेलियुस को दिखा रहा है कि परमेश्वर के सामने बहुत सारे दान के लिफाफे जा रहे थे। जब लिफाफे जा रहे थे तो वहां पर लिखा क्लियर, कह रहे परमेश्वर ने उस लिफाफे के बारे में पूछा। कह रहे तीसरे पहर आगे दिखा मेरे सामने आ खड़ा हुआ, 31 दिखा 30 दिखा, हाँ प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए। मतलब जो वो बेस्ट लिफाफा जब उसके सामने से गया, परमेश्वर ने कहा ये किसका है? तो उसी समय कहा कुरनेलियुस का है। उसी समय एंजल ने बताया मुझे परमेश्वर ने भेजा तेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि तूने एक बेस्ट बीज परमेश्वर के पास भेजा था, बेस्ट बीज भेजा था, मुझे परमेश्वर ने भेजा तेरी हेल्प करने के लिए। आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन लोगों ने इस मिस्ट्री में बोया है। मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर एक एंजल आपकी मदद करने के लिए भेजेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपका दान परमेश्वर के सामने चला गया है, आपके बोल परमेश्वर के सामने चले गए हैं, आपका कैरेक्टर परमेश्वर के सामने चला गया है, आपका चरित्र परमेश्वर के सामने चला गया है, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने चली गई हैं। आपने जितने घंटे या संडे चर्च में बारिश में बैठकर बिताए हैं वो सब कुछ परमेश्वर के सामने रख दिया गया है। याद रखना आप खाली हाथ नहीं जाएंगे आज रात के बाद, आप यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे आज रात के बाद। एक एंजल बाहर खड़ा आपका इंतजार कर रहा है, आपका पीछा करेगा। आमीन बोलने वाले। कितने लोग थोमा को जानते हैं? बाइबल के अंदर थोमा को जानते हैं ना? बाइबल के अंदर थोमा को जानते हैं। मैं उसकी कहानी बताऊंगा छोटी सी फटाफट शॉर्टकट में कि ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। थोमा यहां तक आया, मैं बता रहा हूं, गोवा तक आया। गोवा से एक राजा ने, क्योंकि थोमा के अंदर एक कलाकारी थी, वो राजमहल बहुत सुंदर बनाता था, वो कलाकार था। तो यहाँ के एक राजा ने उसको बुलाया, उसने कहा मैं तुझे तेरी कारीगर को पसंद करता हूं और मैं तुझे पैसे दूंगा और तू मेरे लिए एक सुंदर महल बना दे। उसने कहा अच्छा ठीक है मैं तेरे लिए महल बनाऊंगा, लेकिन उसके कैरेक्टर में बीज बोना था। थोमा ने क्या किया? थोमा ने जब उससे पैसे लिए तो उसी समय राजा ने उससे पूछा थोड़े दिन के बाद कि तेरे को मैंने पैसे दिए तो मेरा मकान का क्या बना? कहता एक लेफ्ट साइड की दीवार खड़ी होगी है। बोलता अच्छा। फिर उसने ढेर सारे पैसे दिए। बोलता दूसरी दीवार खड़ी होगी है। फिर पैसे दिए। कह रहा तीसरी दीवार खड़ी होगी है। फिर पैसे दिए, चौथी दीवार खड़ी होगी है। वो क्या करता था? वो उस पैसे से कह रहा किराया देकर वो जगह जगह नाव में, उस समय में शिप में पैसे लगते थे, वो नाव में जाता था और लोगों को सुसमाचार सुनाता था। वो उस पैसे का इस्तेमाल क्या करता था? वो प्रभु के कामों में फैला देता था, वो सुसमाचार सुनाता था। और उसी समय वो जगह जगह, मैं कह रहा हूं कि वो आज वो सुसमाचार फैलाया हुआ इंडिया में थोमा का काम आया, गोवा में काम आया, पंजाब में काम आया और वो सुसमाचार सुनाता था। और उसी समय मैंने सुना है इस बात को। और उसी समय कि एक दिन राजा को सपन आया और वो बड़े गुस्से में उठा और उसने कहा कि आज उस कारीगर को बुलाओ, मैं अपनी जगह देख कर आता हूँ कितनी बन गई है। उसने कहा मेरा महल बड़ा बन गया होगा, अब मैं चलता हूँ। और राजा सपने में महल देखने के लिए जा रहा है, उठ कर गया और उसने देखा दूर तक ग्राउंड ही ग्राउंड नजर आता है, कहीं महल नजर नहीं आ रहा। कह रहा बड़ा गुस्सा आया उसको। उसने कहा अरे मेरे पैसे कहाँ हैं?
कह रहा इतने सारे पैसे मैंने तुझे दिए, बेवकूफ कहीं के, क्या किया? कहता है तेरा महल बन चुका है। थोमा ने कहा तेरा महल बन चुका है? उसने कहा कहाँ मेरा महल? कह रहा तेरा महल स्वर्ग में तैयार हो गया यीशु मसीह के नाम में। अरे बोल रहा है, कह रहा तेरे बोने से तेरा महल स्वर्ग में बन गया। और उसी समय वो निराश हो गया। राजा ने कहा बेवकूफ बना रहा मेरा, कह रहा लगता है सठिया गया, पागल हो गया है, कह रहा इसको जेल में डाल दो। और जब उसको जेल में डाला तो उसी समय उधर पता लगा कि उसका भाई मर गया है, डेथ हो गया। और वो जैसे ही अपने भाई के वहां पर कह रहा डेथ में जब शामिल हो रहा था उसको जलाने या दफनाने के लिए, तो उसी समय उसने देखा, उसको किसी ने कहा, कह रहा कि अगर वो प्रार्थना करे तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। और उसने एक प्रार्थना किया और उसका भाई जिंदा हो गया। अरे जब वो जिंदा हो गया तो उसी समय कह रहा जिंदा होने के बाद वो उसके सीधा उसका भाई राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, बोलने लगा, कह रहा राजा राजा अपने महल में से छोटा सा कमरा मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे। उसने कहा बेवकूफ, एक पागल को मैंने अंदर बंद किया, दूसरा पागल यहाँ आ गया। क्या कर रहा है? कह रहा यार तेरा महल बहुत सुंदर है। अरे कह रहा तूने बताया नहीं, इतना सुंदर प्रॉपर्टी बना रखी। कह रहा तूने अपने भाई को नहीं बताया, छिपा लिया। कह रहा अरे, कह रहा मैंने तो देखा ही नहीं महल इतना सुंदर है। कह रहा यार विश्वास कर, तेरा महल बहुत सुंदर है। कह रहा नहीं नहीं, कह रहा विश्वास कर, कह रहा महल बहुत सुंदर है। कह रहा अरे यहाँ देख कहाँ है तेरा महल, कहाँ है महल? कहता यहाँ नहीं। कह रहा मैं यीशु मसीह के पास गया था, यीशु ने मुझे दिखाया। कहता अपने भाई को जाकर बता मैंने तुझे जिंदा क्यों किया, उसको विश्वास दिला कि तेरे राजा ने, तेरे भाई ने जो पैसा खोया मेरी सेवकाई में, उसका महल स्वर्ग में मैंने तैयार कर दिया है आज रात। हालेलुया। आज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? खैर कुरन्यूस निराश बैठा था, मैंने इतना पैसा दिया मेरा कोई काम नहीं बना। हो सकता है आज आप निराश बैठे हो, मैंने इतना पैसा दिया लेकिन मेरा कोई काम नहीं बना। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं जिसने इस मिस्ट्री में बोया है उनका महल तैयार हो गया स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? अरे नहीं कर रहे क्या? अरे नहीं कर रहे क्या? अरे वो है, आपके कैरेक्टर में विश्वास है, वो विश्वासियों के अंदर विश्वास है। मैं कह रहा हूं कि मैं अन्य जाति लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। आमीन बोलकर ले लो अपने महल को आज, हालेलुया बोलकर रिसीव करो महल को आज। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? कह रहा वो महल आपका तैयार हो गया है। आज आपका पति आपको कुछ देना दे, आपके बच्चे आपको कुछ देना दे, आज ये पास्टर आपको कुछ देना दे, लेकिन आज विश्वास करके जाना कि परमेश्वर ने आज रात के बाद आपका एक महल तैयार कर रखा है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए हर आशीष तैयार है यीशु मसीह के नाम में। आपको बस विश्वास करना है कि आज रात मेरे लिए सब कुछ होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका विश्वास है आज रात आप मिराकल को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। बस अपने हाथों को उठाना, उठाओ अपने हाथों को आज और कहो परमेश्वर मैंने आज तेरे कलाम को सुना, आज तेरे सुंदर वचन को सुना, आज मेरा विश्वास मेरे कैरेक्टर के अंदर आया है। मैं आज से अपने कैरेक्टर में तुझे धोखा नहीं दूंगा। मैं अपने चरित्र में एक लड़की के लिए, एक शराब के लिए, मैं एक नशे के लिए तुझे धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं तेरे से बड़ा नहीं हूँ, तू जो कहेगा वैसा होगा। परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। मेरे पिता यीशु मसीह आज इनकी विनतियों को सुन। जब ये अपने अंदर पवित्र आत्मा मछली की तरह एक नमक को अंदर नहीं जाने दे रहे, नमक वाले नमकीन चीज को अंदर नहीं जाने दे रहे, अगर ये अपने अंदर एक पाप को भी अंदर न जाने दे, आज से परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर ये जीरो से हीरो बन जाए। आज से इनके लिए महल तैयार होने पाए, इनके सपन के महल तैयार होने पाए, इनके ड्रीम्स पूरे होने पाए, इनके काम पूरे होने पाए। जिस काम पर हाथ लगाए आजाद हो जाए आज, इनके बच्चे इतिहास रचे आज के बाद। मैं भविष्यवाणी करता हूं 52 डेज में जिन लोगों ने इस कैरेक्टर को संभालने की वादा किया परमेश्वर से, कैरेक्टर परमेश्वर नहीं संभालेगा, कैरेक्टर आपको संभालना है। परमेश्वर आपके प्रॉपर्टी को संभाल सकता है, आपके बच्चों को संभाल सकता है, आपको मरने से संभाल सकता है, लेकिन कैरेक्टर को आपने संभालना है। अगर आप संभालेंगे आज रात, पवित्र आत्मा आपकी संभाल कर रहा है। आज रात आप झोपड़ी से बंगले में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपके हाथ इतिहास रचेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से आपकी आशीष की तरफ जो देखेगा, आपकी प्रॉपर्टी की तरफ जो देखेगा, जो छुएगा शैतान आपकी हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को, वो करंट मारेगा, आज से करंट लगेगा उसे और वो भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इनको ब्लेस करा यीशु मसीह के नाम में। ये तेरा वायदा है पवित्र आत्मा जिन लोगों के लिए और मैं हाथ बढ़ा रहा हूं, परमेश्वर इन्हें छू और बरकत दे आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोगों को विश्वास है? करने पर